हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CCEK विद पूजा ट्रिपल सी फ्री कोर्स सीरीज। तो आज की क्लास में हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रोग्राम के अंदर स्लाइड्स पर लगने वाली ट्रांजिशन के बारे में समझने वाले हैं। तो ट्रांजिशन होता क्या है और स्लाइड पर इसका हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रोग्राम पर आते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रोग्राम के अंदर स्लाइड पर जो ट्रांजिशन होता है वो आप यहाँ पे साइड बार ऑप्शन के अंदर यहाँ पर एनिमेशन के साथ आपको यहाँ पे स्लाइड ट्रांजिशन नाम से दिखाई देता है। आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके ट्रांजिशन ओपन कर सकते हैं, या फिर अगर आप यहाँ पे व्यू मेन्यू में जाते हैं तो यहाँ पर आपको स्लाइड ट्रांजिशन मिलता है। इस पर क्लिक करके भी आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे स्लाइड मेन्यू के अंदर जाकर आपको यहाँ पे स्लाइड ट्रांजिशन नाम से ये ऑप्शन दिखाई देता है। आप इन तीनों जगह से इस ऑप्शन को कहीं पर भी किसी भी जगह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अब ट्रांजिशन क्या होता है पहले इसकी बात करते हैं। जैसे जब आप प्रेजेंटेशन को फुल स्क्रीन पर चलाते हैं, जैसे मैं यहाँ पर F5 प्रेस करती हूँ, तो मैं यहाँ से कीबोर्ड से फंक्शन बटन F5 प्रेस करती हूँ, तो आपको प्रेजेंटेशन का जो स्लाइड शो होता है वो आपको इस तरीके से फुल स्क्रीन पर दिखाई देता है। अब यहाँ पर अगर हम क्लिक या एंटर करते हैं तो आपको मेरा स्लाइड इस तरीके से चेंज होता हुआ दिखाई देगा, और प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद हम इस तरीके से क्लिक या एंटर करके बाहर आ जाते हैं। अब ट्रांजिशन क्या होता है? सबसे पहले ट्रांजिशन का काम ये है कि जब आप प्रेजेंटेशन को चलाते हैं तो प्रेजेंटेशन चलते समय स्लाइड्स का जो चेंजिंग स्टाइल होता है उसको हम ट्रांजिशन के नाम से जानते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि जब स्लाइड शो स्टार्ट हो या स्लाइड शो जब चले तो चलते टाइम उनमें से स्लाइड की बदलने का कुछ तरीका हो। जैसे यहाँ पर हमें कई सारे तरह के ट्रांजिशन दिख रहे हैं। अगर हम एनिमेशन के ऊपर ये जो स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन है इस पर जब क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह से ट्रांजिशन कई सारे ओपन दिखाई देंगे। अब यहाँ पर अभी नन ऑप्शन अप्लाई है क्योंकि इसके अंदर कोई भी ट्रांजिशन नहीं लगा। बट अगर मैं यहाँ से कोई भी ट्रांजिशन लूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे अनकवर पे क्लिक किया, तो आपको स्लाइड इस तरीके से अनकवर होती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैं यहाँ पर फेड पे क्लिक करूँगी तो आपको मेरी स्लाइड इस तरीके से फेड होती हुई दिखाई देगी। इसी तरीके से कई सारे हैं, जैसे मैं डिज़ॉल्व लगा सकती हूँ, इस तरीके से ओपन होगा। अगर मैं कॉम कर दूँ तो ये इस तरह के इससे खुलेगा। अगर मैं चीकर्स यहाँ पर लगा दूँ तो ये इस तरह से खुलेगा, और अगर मैं व्हील लगा दूँ तो ये इस तरीके से ओपन होगा। तो आप यहाँ पे कई सारी ट्रांजिशन है, कोई भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हर एक स्लाइड पे क्लिक करके एक एक ट्रांजिशन सभी में अप्लाई कर देती हूँ डिफरेंट टाइप के। मैंने यहाँ थर्ड पे जाकर मैंने यहाँ पर इसको डायगोनल ले लिया। फोर्थ वाली स्लाइड पर जाकर हमने इसको ये टाई ले लिया। उसके अलावा 5 पर जाकर मैंने यहाँ पर इसको ये टर्न डाउन ले लिया। उसके अलावा यहाँ पर 6 पर जाकर मैंने यहाँ पर इसको ये बार्स वाला ले लिया। अब यहाँ पर हर एक स्लाइड पर आपको ट्रांजिशन दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर इसको प्ले करती हूँ फुल पर। तो मैं यहाँ से फंक्शन बटन F5 प्रेस करती हूँ। अब देखिए स्लाइड का ट्रांजिशन इस तरीके से ओपन हुआ। स्लाइड हमारी जो खुली वो ट्रांजिशन के साथ खुली। अब यहाँ पर लेकिन सेकंड स्लाइड नहीं बढ़ेगी, इसके लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा माउस से। यहाँ पर आपको माउस से लेफ़्ट क्लिक करना पड़ेगा, या फिर कीबोर्ड से एंटर बटन को प्रेस करना होगा। तो मैं यहाँ से माउस से क्लिक कर रही हूँ, तो देखिए सेकंड स्लाइड चेंज हुई। उसके बाद अगर फिर क्लिक करती हूँ तो ये देखिए थर्ड डायगोनल लगाया था इसलिए ऐसे चेंज हुआ। फिर क्लिक करते हैं, जितने बार भी मैंने जो भी ट्रांजिशन लगाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरा स्लाइड का स्टाइल बदलता जा रहा है। अगर हम यहाँ से कोई डिफरेंट लगा लेते हैं, चलिए चेंज कर लेते हैं जो आपको समझ आए। यहाँ पर मैंने ये वाइप लगा दिया और इसको मैंने ये स्प्लिट लगा दिया। अब इसको F5 अगेन करते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फर्स्ट, ये सेकेंड, उसके बाद ये थर्ड देखिए फिर से व्हील में खुली। उसके अलावा मैं फिर से क्लिक करती हूँ तो ये इस तरह से खुलेगी। ध्यान रखिए अगर आपको शो नहीं हो रही है इसका मतलब है स्लाइड पर ये कलर इस तरह का लगा है जिसकी वजह से आप उसको देख नहीं पा रहे हैं। उसके बाद अब जैसे मैं चाहती हूँ ये जो मेरा स्लाइड का प्रेजेंटेशन चले ये मुझे क्लिक ना करना पड़े बल्कि ये अपने आप चेंज हो। तो ध्यान रखिएगा अपने आप चेंज करने के लिए आपको स्लाइड ट्रांजिशन वाले ग्रुप के अंदर जाना है। आपको यहाँ पर दिखेगा, आपको यहाँ पे एडवांस स्लाइड नाम का एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें ऑन माउस क्लिक अभी लगा हुआ है, जिसकी वजह से मुझे हर एक बार स्लाइड को क्लिक करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हम आफ्टर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैंने टाइम जितना देना है वो आप दे सकते हो। उसके बाद जब अप्लाई ट्रांजिशन टू ऑल स्लाइड करते हैं उसके बाद फिर से F5 करते हैं, और आप देख सकते हैं मैं माउस से कोई क्लिक नहीं कर रही हूँ और ना ही कीबोर्ड से कोई एंटर बटन को प्रेस कर रही हूँ, लेकिन स्लाइड मेरी अपने आप चेंज हो रही है और उस पर जो ट्रांजिशन लगा हुआ है वो अपने आप चल रहा है। और प्रेजेंटेशन इसी तरीके से जितनी भी स्लाइड्स होंगी उनके चलने के बाद ये प्रेजेंटेशन ख़त्म हो जाएगा और हम इस ब्लैक स्क्रीन पर आ जाएंगे। उसके बाद हम क्लिक करके बाहर आ जाएंगे।
तो इस तरीके से आप ट्रांजिशन को ऑटोमेटिक भी प्ले कर सकते हो। अगर आपने कोई ट्रांजिशन लगाया है, जैसे मान लीजिए मैंने इस पर व्हील लगाया हुआ है, तो ये इस तरीके से ओपन हो रहा है, तो आप यहाँ पे वेरिएंट में जाकर आप इसका स्टाइल बदल सकते हो। जैसे अभी ये 1 स्पोक में ओपन हो रहा है, अगर मैं यहाँ 2 करूँ तो ये व्हील 2 टाइप से ओपन होगा, अगर मैं 3 कर दूँ तो ये 3 होगा। तो यहाँ पे कई सारे स्टाइल हैं, आप जितना यहाँ पे चाहो चेंज कर सकते हो। और ध्यान रखिएगा, ये हर एक ट्रांजिशन में यही वेरिएंट आपको दिखाई देता है, बस उसका स्टाइल बदला हुआ होता है ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग। उसके अलावा यहाँ पे अगर आपको लगता है कि कोई ट्रांजिशन बहुत फास्ट है तो आप उसको यहाँ पे स्लो कर सकते हैं। ड्यूरेशन जितना बढ़ाएंगे उतना ट्रांजिशन देखिए स्लो हो गया, जितना ड्यूरेशन आप इसका कम रखेंगे उतना ट्रांजिशन एकदम आपको फास्ट चलता हुआ दिखाई देगा। उसके अलावा आप चाहो तो इस पर कोई साउंड दे सकते हो। यहाँ पे साउंड में जाकर हम कोई भी साउंड पे क्लिक करते हैं। बस ध्यान रखिएगा, आप जो साउंड दे रहे हैं वो आपको सुनाई तब देगा जब आपके मॉनिटर पर स्पीकर हो, वरना यहाँ पर आप कोई भी साउंड लगाओगे और वो आपको प्ले तो होगा, बैकग्राउंड में भी चलेगा, बट आपको मॉनिटर पे सुनाई नहीं देगा। तो इस तरीके से हम ट्रांजिशन का इस्तेमाल करते हैं स्लाइड पर। तो उम्मीद है कि आपको स्लाइड पर ट्रांजिशन किस तरीके से अप्लाई करते हैं या फिर ट्रांजिशन क्या होता है, तो इस क्लास के अंदर आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरीके से कुछ और ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।